कांग्रेस में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष के नेता लगातार उठा रहे हैं और उन्हीं सवालों के बीच वो लाखों मतदाता हैं, वोटर्स हैं, जिनकी तादाद पूरे यूपी में कहा जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिन्हें नोटिस मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। नोटिस इसलिए क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ विसंगतियां हैं, पते सही नहीं हैं, 2003 की जो लिस्ट है उसमें माता पिता के नाम सही नहीं है, या उन्होंने स्थान परिवर्तन किया है, या कुछ और ऐसी विसंगतियां हैं जिसकी वजह से उनकी मैपिंग में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस मिला। और इन नोटिस के जवाब की तारीख मुकर्रर है 6 फरवरी यानी कल। तो आज मैं आ गया हूं मेरठ तहसील, और ये मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। यहां सैकड़ों की तादाद में हर रोज आदमी आ रहे हैं, वो वोटर जिन्हें नोटिस मिला है, और उस नोटिस का जवाब देने के लिए, अपने कागजात जमा करने के लिए अंदर जो लोग बैठे हैं, जो वोटर्स के नोटिस जिन वोटर्स को मिले हैं, वो वोटर्स अपने कागजात या जो अपना जवाब दाखिल करने आए हैं वो अपना जवाब यहां दाखिल कर रहे हैं। ये देखिए अंदर लगभग 75-80 लोग हैं, कतार में खड़े हैं, और उसके बाद यहां अपने उन्हें जो नोटिस मिला है चुनाव आयोग की तरफ से उसका जवाब देने, नोटिस का जवाब देने आए हो? नहीं, दे दिया। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। कहाँ से, किस इलाके से? सामनगर से 40। तो क्या मिला नोटिस, क्या आपके हमने अपनी जन्म पत्री लगाई है। हाँ। और अपने वालिद साहब की जन्म पत्री लगाई। तो आपके उसमें क्या नोटिस आया था आपको? वही कागज दिखाने थे हमें। हाँ। कि आपके कागज पूरे नहीं है कुछ, अब जो है दूसरा का अपडेट कराई है। हाँ। 1973 की है अपनी। हाँ। तो अब दूसरा के लगाया, उसमें नोटिस इस बात का आया था। अब जमा हो गया हमारा। अब आप लोग को भी नोटिस आया है? हाँ जी। क्या आपके नोटिस क्या आया है आपको? क्या गड़बड़ी आपके उसमें था कि नोटिस आया है? गड़बड़ी तो उसमें आप बताओ। मेरी तो आई नहीं है। अच्छा, तो क्या गड़बड़ी तो मुझे तो है? हमें तो पता नहीं है क्या गड़बड़ी है तो क्या यहाँ दिखाने आए हो ना? दिखाओगे, कागज जमा करोगे? हाँ। अच्छा। ये आया है। हाँ? ये इनको जैसे नोटिस आया है, इस नोटिस में मंजू जी इनका नाम है, लिखा है कि आपने अपने रिश्तेदार से संबंधित यह विवरण नहीं भरा है, जिसके आधार पर आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित किया जा सके, इसलिए इनमें नाम पते मत दिखाओ, इसलिए इन्हें नोटिस चुकी आया है। दस्तावेजों के साथ इन्हें जांच के लिए बुलाया गया है, दस्तावेज जमा करने के लिए। तो इनकी तारीख थी 5 तारीख को 3 बजे से 5 बजे शाम। तो आपको तो शाम का टाइम दिया हुआ है, इसमें सबको समय दिया गया है कि समय यहाँ ना। आप लोग भी नोटिस, आप लोग को भी आया? बच्चा तुम लोग हट जा बेटा। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। किस चीज के लिए नोटिस आया आपको? तो उसके लिए जो 2003 की लिस्ट के लिए 2003 में लिस्ट जो है उसके लिए आया। उसमें 2003 की लिस्ट में आपके पापा का नाम था, लेकिन पापा का इंतकाल हो गया हमारे। पापा का इंतकाल हो चुका। फिर वो अब लिस्ट ढूंढने में मिली नहीं, लिस्ट हमें नहीं मिली। फिर बस अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आए हैं। क्या डॉक्यूमेंट जमा किया? हो गया डॉक्यूमेंट? हाँ, जन्म प्रमाण पत्र है मेरा, बर्थ सर्टिफिकेट, बस वो जमा करा फिलहाल तो। कर दिया जी। क्या कर रहे हैं जिन्होंने जमा किया? लोग रहे आगे जाके देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे लोग जमा करने आ रही है लगातार बाहर, जैसे कुछ लोग आपको दिखेंगे, और मैं जो अंदर लोग जमा कर रहे हैं वो भी बाहर जो है उनसे भी बात करूंगा। जैसे अब ये 2 लोग दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? निधि। और आपका? गौरव। हाँ जी। गौरव और निधि, आप लोग को भी नोटिस आया है? हाँ जी। आ जाओ, गाड़ी उधर आ रही है, थोड़ा इधर साइड आ जाओ, गाड़ी आ रही है। तो आइए निधि, आपको क्यों नोटिस आया है? ये देखें जरा, जैसे इनके नोटिस में निधि के देखें। वैसे बता दें, मेरठ में लगभग 6.25 लाख वोटर्स को नोटिस आया, लगभग 6.25 लाख मेरठ में। तो उसी हिसाब से समझिए 6.25 लाख लोगों को नोटिस का जवाब दाखिल करना है, और तारीख है उसकी 6 तारीख। मेरठ की बात करें जहां मैं हूं, कि इसमें 3,37,000 वोटर्स हैं जिनके नाम मिसमैच हैं। 2,75,000 वोटर्स हैं जो 2003 के वोटर लिस्ट से जिनके नाम की मैपिंग नहीं की जा सकी है। अब ये इनका नाम है निधि, न्यू जसवंतपुर इलाके की हैं। इसमें भी आपको टाइम है 12 बजे से 2:30 बजे तक निधि, 2 फरवरी को, और आप आज आई हैं 5 को। तो मेरे को कल ही नोटिस मिला। ये कल नोटिस मिला? नोटिस ये मेरे को कल ही मिला हुआ है। फिर अंदर क्या बता रहे लोग? अंदर ये बोल रहे हैं कि ये जो राकेश हैं, कुमार सिंह जो हैं, हाँ। ये यहाँ आए हुए नहीं है, और एक मेरे से बोला है कि छुट्टी पे हैं आज। अब देखिए, जैसे निधि आई हैं, ये कह रहे हैं इनको नोटिस मिला कल नोटिस कैसे मिला? डाक से? नहीं, या डाक के गया? हाँ, हमारे घर पे ही आया हुआ है ये। घर पे इनको नोटिस मिला कल थी तारीख 4,
आज है तारीख 5 और इनके नोटिस में लिखा है 2 फरवरी को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे दोपहर तक यहाँ आना था। नोटिस ही कल मिला, तो एक दिन पहले ये कैसे आती, 2 दिन पहले कैसे आती, बल्कि तो आज आई हैं। अब ये इनको ये नहीं मिल रहे हैं जिनसे इनको मिलना है। नहीं, वो नहीं मिल रहे हैं और हमारा काम भी नहीं हो रहा है। और जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो मतलब कभी किसी के लिए बोल देते हैं और कभी किसी के लिए बोल देते हैं और कह रहे हैं कि बाहर से नंबर ले लो। अब हम बाहर से नंबर कहाँ लें? अगर किसका नंबर ले लो? जो राजेश कुमार सिंह जो हैं, इनका नंबर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नंबर कहाँ से लें? अगर जो नंबर लेते तो हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करके ना आते। इसमें लिखा हुआ है राजेश कुमार सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मेरठ दक्षिण, इनसे इनको मिलना है, लेकिन राजेश कुमार नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो हमसे। अब आप बात तो करनी पड़ेगी, जो कल ही आखिरी डेट है। हमने बात की थी, पहले हमने यहाँ पे गए थे, फिर हम इधर गए हैं, फिर हम इधर गए हैं। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं और बस ऐसे ही हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। और हम लोग तो वैसे भी घर से ही हमें मतलब घर वाले इतना सास ससुर हैं, जब सब लोग हैं तो निकलने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब बार बार रोज कहाँ से आए हम लोग? अब इसमें कागज क्या क्या लाए हो निधि? आप पकड़ो इसको आप। हाँ, एक तो इसमें ये हमारा जो नोटिस आया हुआ है, हाँ, ये है। हाँ, एक हमारे ननिहाल का जो वो लगता है लिस्ट, जो इन्होंने बोला है लिस्ट लगेगा। हाँ, और एक हमारा बिजली का बिल है, हाँ, जो हमारे घर का है। हाँ, और एक हमारा पहचान पत्र है और एक हमारा आधार कार्ड है हाँ, और एक हमारा इनकम टैक्स का है। नहीं आय पैन प्रमाण कार्ड है। पत्र है, पैन कार्ड है। हाँ। और एक हमारा है जाति प्रमाण पत्र। हाँ। और एक हमारा मूल निवास है। तो इनके पास 6-7 दस्तावेज हैं। हाँ तो फिर आपको ये नोटिस क्यों आया जब ये 6-7 दस्तावेज सारे हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, पता सब नहीं, कुछ होने के बाद नोटिस आया हुआ है। बस बोला है कि ये कागज वहाँ पे जमा करवा के आओ, कचहरी में जाओ, यहाँ पे अब तहसील देखिए, में। जैसा कि बताया निधि ने, इनके पास 6 तरह के प्रमाण पत्र हैं। 8 डॉक्यूमेंट्स, 8 डॉक्यूमेंट है इनके पास, जिसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ है। और हर जाति साल हम प्रमाण वोट डालते पत्र, हैं। पिछड़ी जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब कुछ है। और उसके बाद इन्हें नोटिस मिला है। और हम हर साल वोट भी डालते हैं। कितने साल से वोट डाल रहे हो? करीब 2008 से डालते हैं। और तब इन्हें नोटिस आया, और ये नोटिस इनको मिला, मतलब कल 4 तारीख थी, इनको हमें कल ही नोटिस- मिला है। हैं? कल शाम को मिला है, ये 4 बजे के समथिंग 4 बजे इन्हें कल नोटिस मिला, 4 फरवरी को, और इनको हाजिर होना था यहाँ 2 फरवरी को, 2 दिन पहले। तो अब आज आई हैं, जिनके पास जाना है। राजेश कुमार सिंह यहाँ उपलब्ध नहीं, लेकिन आप यहाँ बात करिए अंदर जाके। आप साथ हो इनके? नहीं जी, मेरा तो आपका क्या शुभ नाम है? मेरा गौरव गुप्ता। आप दिखाओ, क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी मम्मी के नाम का नोटिस आया है, तो मम्मी कहने लगी आपका क्लियर हो गया? हमारा कोई नोटिस नहीं आया, तो वोट 2014 से बनी थी। तो आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ गया है? पता नहीं जी आया है या नहीं आया। चेक करना पड़ेगा ना कि आपका नाम आया है कि नहीं। हाँ, नहीं, वो तो अब मम्मी के नाम पे नोटिस आया, तो क्या कहा है मम्मी के नाम पे? तो उन्होंने कहा था कि ये वहाँ जाकर जमा कर आओ, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। कब मिला नोटिस आपको? ये कल मिला 3-4 बजे के समथिंग। अब ये क्या नाम बताया? राजेश। राजेश। हाँ। आपका नाम? नहीं, अपना नाम बताओ। मेरा गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता को नोटिस मिला कल, फिर कहूँ 4 फरवरी को। हाँ जी। और इनके नोटिस में लिखा हुआ मम्मी के लिए, हाँ जी। आपकी मदर के हाँ लिए। जी। और इसमें लिखा हुआ 29 जनवरी को 9 बजे सुबह से 12 बजे सुबह तक इनको यहाँ राजेश कुमार सिंह के पास हाजिर होना था, कागज लेकर, नोटिस का जवाब लेकर। अब नोटिस के लिए जवाब देने के लिए जो तारीख मुकर्रर थी 29 जनवरी, उसके 5 दिन बाद, कहें 6ठे दिन, इनको नोटिस ही मिला। तो अब ये करें क्या? तो क्या है राजेश जी, आपको भी नहीं मिल रहा है? नहीं जी, नहीं मिले। वहाँ गए थे तो कहने लगे कमरा नंबर उसमें 2 में चले जाओ, वहाँ आपका नंबर मिल जाएगा। उन्होंने भी नंबर नहीं दिया, उन्होंने वहाँ भेज दिया कि क्या नाम है, उनसे जाकर नंबर ले लो। अब ये कह रहे कि वेट कर लो 12 बजे तक, उनको 12 बजे आ जाएंगे। अंदर ये कह रहे थे कि क्या नाम है, उनका तो काम खत्म हो गया, भी आने के ही नहीं। अब लीजिए, काम खत्म इसलिए होगा कि उनकी डेट पहले थी 29, इनमें 2। हाँ। बोला है कि वो मतलब आज छुट्टी पे हैं, इनसे बोला है कि वो काम खत्म करके चले गए, वो बोल रहे हैं कि 12 बजे। तो एक और हम मतलब अगर जो मेरी बात है, जो अगर जो मोदी तक जा रही है, मोदी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि है ना, हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को समय तो बहुत है, लेकिन है ना, घर वालों की वजह से चुनाव आयोग से अपील करिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि है ना, बस आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो सरकारी दस्तावेज जो काम करने वाले हैं, इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करते। और वकील जो लोग बड़े बड़े उनकी जान पहचान के रेफरेंस से आ रहे हैं, वो लोग, इनका डायरेक्ट काम हो रहा है, चाहे वो हैं प्रेजेंट में जिनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं है, उनके रेफरेंस से जो आ रहे हैं लोग बाग, उनका काम हो रहा है। लेकिन गरीब लोगों का कार्य ये नहीं कर पा रहे हमारा।
हमें लोग धूप में यहाँ पे खड़े रहते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़े रहते हैं। ये कई बार आए हुए परेशानी हैं है हम लोग। इनकी जो बता जब रही मैंने हैं। जाति मूल निवास बनवाया था मेरे को तब भी यही हुआ है, और मेरा आय प्रमाण पत्र तो यहाँ से बिल्कुल भी मना कर दिया, नहीं बनेगा। हम बहुत कई साल में धक्के खा अब के चलिए अभी वोटर की बात करते हैं हम। और आपकी मम्मी का क्या क्या सर्टिफिकेट है? वोटर कार्ड है पुराना? हाँ जी। है, उसके बाद पैन कार्ड है, और क्या है ये? बिजली की रिसीट है। हाँ जी। लेकिन अब जब आपको मिल ही नहीं रहे तो जमा कहाँ करोगे? लेकिन आप अपना भी तो चेक करो कि आपका नाम है कि नहीं। नहीं, मेरे तो अंकल जी आया था, लिस्ट आई थी, लिस्ट में था उसमें नाम, है। उसमें अब इनका नाम है, इनकी मम्मी का नाम गायब है, बताइए। नहीं, नाम तो मम्मी का भी था, लेकिन ये नोटिस फिर भी आया है। नाम है, हाँ नाम है ड्राफ्ट में, लेकिन नोटिस आया। चलो नोटिस हाँ, आया है। नोटिस आया कि दस्तावेज जमा करो। हाँ जी। तो ये दस्तावेज जमा करने के लिए इनकी मम्मी के लिए नोटिस आया। आप भी नोटिस का जवाब देने आए हो? नहीं, वो कागज लेने गए। कागज लेने गए हो? हाँ, थोड़ा सा कूना कट रहा है उसका। तो आपको नोटिस तो नहीं आया? आया नोटिस, तो जमा करनी है, घर पर गए कागज लेने। और तो क्या कागज लेके आए हो आप? अब उसका नोटिस का वो जो मक्का था हमारी मम्मी का, हाँ। हमारे पापा का, दादा का कागज था मक्का गाँव का। हाँ। तो उसे एक कूना कट रहा, नुको उसका वो लाओ। अब यहाँ से नुका दी, नुका फिर अब लेने गए हैं। हाँ, आपने जवाब दे दिया नोटिस का? जी, जवाब तो मैंने दे दिया नोटिस क्या का। शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान है। हाँ, आपको क्या, आपको नाम से नोटिस आया? किसके मेरा नाम नाम ये है मोहम्मद फ़हीम खान लिखना चाहिए था। हाँ। उसके अंदर उन्होंने डीएलओ ने सही नहीं करवाया। हाँ। डीएलओ अपना काम सही से नहीं कर रहे। हाँ। उसमें आया फ़हीम लिख दिया, खाली मोहम्मद लिखा नहीं है। अब ये कह रहे हैं मोहम्मद लिखवा के लाओ। अब बताओ, हम तो अनपढ़ आदमी है, हमें पता है नहीं किसी चीज़ का। अब चक्कर काटने पड़ रहा है, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। आपका नाम है फ़हीम खान? जी, मोहम्मद फ़हीम खान। जी, जी, और ये जो बीएलओ ने भरा उसमें मोहम्मद नहीं है उसमें? जी। मेरे फ़हीम फार्म खान में है। मोहम्मद नहीं लिखा, फ़हीम लिख दिया खाली। फ़हीम लिख दिया। जी। तो मोहम्मद फ़हीम खान के नाम में फॉर्म में सिर्फ फ़हीम लिखा है, मोहम्मद गायब है। जी। खान भी गायब है। जी। अब ये कह रहे हैं खान और मोहम्मद लिखवा के लाओ। जी, मोहम्मद- तो कहाँ से लिखवा के लाने कह रहे हैं? डीएलओ के पास भेज रहे हैं दोबारा। तो बीएलओ के पास जाना पड़ेगा। ये चक्कर भी लोग लगा रहे हैं। जी, परेशान है बहुत अब कल ज़्यादा। ही लास्ट डेट है? नहीं, 20 तक कह रहे हैं। 20, 11, 7 से 20 तक कह रहे हैं। हाँ, वो 11 बीच से में 20 दावे, तक है, 11 से दावे और 20 तक। सुनवाई का बीच का जो पीरियड है। जी। तो ये जो है कागज पत्र क्या मांगा है, क्यों नोटिस आया आपको? जी, नोटिस इसलिए आएगा, नाम का नाम फर्क आ का। रहा है। तो एक नाम में डिस्क्रिपेंसी जो है, विसंगति, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को नोटिस है। भाई साहब एक मिनट, बड़ा तेजी से जा रहे हैं, इधर आइए एक मिनट। आप लोग को नोटिस आया है? नोटिस आया। क्या नाम है आपका? नवाब। नवाब। क्यों नोटिस आया नवाब साहब आपको? नोटिस चलो, बोलने में दिक्कत। आप लोग को भी नोटिस आया है? क्यों आया है? कुछ कमी थी, नाम गलत पड़ गया उसमें। नाम गलत था तो भर दिया आपने? नहीं, लेने गए हैं, करवाएंगे। क्या कागज लेने गए हैं? क्या चीज कागज ला रहे हैं नाम के लिए? मतलब नाम जो पहचान पत्र में गलत था उसे सही करवाया। हाँ हाँ। आपको भी फॉर्म में नोटिस आया है? हाँ जी, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है और नोटिस आया है? ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है, नाम है और नोटिस मगर आया है। पता नहीं नोटिस क्यों भेज दिया। नोटिस में क्या है? नोटिस में तो वही 13 चीजें हैं मांगी है, हाँ। वो 13 चीजों में से जमा कराओ। क्या क्या? परिवार रजिस्टर है, परिवार रजिस्टर है, तो फार्म भरा हूँ। क्या क्या कागज लाए हो आप? एक तो ये लाया क्या? SIR का फार्म, वो तो जो फॉर्म भरा है, था। मान लो कागज के। नोटिस क्या आया है, मतलब एक मिनट रुकिए। साबरा बेगम ये कौन है? वाइफ है आपकी? कौन है? वाइफ है? अच्छा, तो इनके पास नोटिस आया अरविंद कुमार जी के पास। इनको 5 फरवरी को 12 से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जमा करना है जो भी दस्तावेज। अब ये दस्तावेज लेके आए, पुराना वोटर कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इनके नाम से, इलेक्शन कमीशन का, और लिस्ट ये लाया 2003 का है। ये 2003 की है, इनके भैया की है, इनकी माता पिता की नहीं। माता की 2002 में थी, अच्छा। वो 2003 में आई नहीं। ओ, तो 2002 में थी तो 3 में कैसे नहीं आई? कट गया होगा नाम, अब ये क्या पता। अब देखिए, 2003 में ये नाम आया इनके भैया के, तो वो ले आया मैं। चलिए जमा करिए। कितनी तरह की विसंगतियां हैं, पकड़िए। अब जरा हम अंदर भी लोगों से बात करते आइए। तो जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है लेकिन उनके कागजातों में कुछ कमी है, इसलिए पूरे यूपी में कहा जा रहा है लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग। एक आंकड़ा देख रहा था मैं, जिसमें 1 करोड़ 4 लाख ऐसे लोग हैं जिनका मतदाता सूची 2003 से मिलान नहीं हो पा रहा है। उसके बाद लगभग 2 करोड़ 22 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके नाम पिता के नाम में अंतर है या और कुछ विसंगतियां हैं।
तो लगभग ऐसे देखिए तो 3.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें नोटिस मिले। अब मेरठ में लगभग 6.5 लाख है, अब ये लोग लाइन में लगे हैं। आप लोग को भी नोटिस मिला है? जी। किस चीज के लिए? उस पहले तो वो बनवाया मूल्यवास हमसे, हाँ। वो कैंसिल कर दिया। हाँ। फिर एक कार्ड आया बेवल कार्ड, अब उसके लिए आए हैं। और जमा हो गया? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ है। अभी सर लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। तो आप कागज क्या क्या लेके आओ? बहुत चीजें राशन कार्ड वगैरह हाँ। आई जाती है, मूल्यवास है, अच्छी चीज। मूल्यवास वगैरह जी, है? जी, जी। तो जब ये सब पहले था तो फिर नोटिस क्यों आ गया आपको? ये नोटिस उन्होंने ये कहा है कि अगर एक बार पे नहीं आए तो हम दोबारा फिर भेजेंगे नोटिस, यानी कि ये नोटिस 3 बार आएगा। वो ठीक है, लेकिन जब आपने ये सब पहले नहीं दिया था बीएलओ को ये सब? नहीं, वो BLO ने नहीं बताया हमें। अच्छा, आपको भी नोटिस आया? आपको क्यों आया? हाँ, आपको किस लिए आया? ये इसलिए आया नोटिस, वो उसका बच्चे का जो आया है हाँ। कि इसका मूल्य वो बनवाओ। आपके बेटे का? हाँ। अच्छा, फिर अब वो बनवा लिया तो अब ये कह रहे हैं कि उसे छोड़ कर उसको बनवाओ, राशन कार्ड का वो जो है मेंबर ये रहा। अब ये कह रहे हैं पहले वो मूल्य क्या है? अब ये बना सर, ये क्या है? ये लेबर कार्ड है। लेबर कार्ड? इसमें सर सबके नाम आ रहे हैं हमारे। हाँ। अब ये मांग रहे हैं। तो ये आप में है ना आपके पास? जी। और मूल्यवास को इन्होंने रद्द कर दिया। मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं मांग जी, रहे? नहीं मांगने। और इनमें सर हमारे पैसे उठे हैं। हाँ। अभी तो बेकार है हमारे लिए। हाँ, मतलब अगर निवास प्रमाण पत्र है वो तो उसमें लिखा हुआ डोमिसाइल नहीं मानने, ये वे नहीं मानने। अच्छा। अब ये रात इन्होंने वो करा हाँ। कि अब ये लगेगा तो फॉर्म जमा होगा, नहीं फॉर्म जमा नहीं बच्चे का। ये सर नोटिस जमा। अरविंद कुमार जी के यहाँ आपको हाजिर होना है 5 फरवरी को 12 से 2:30 बजे के बीच। तो ये तरह तरह के नोटिस आए हैं। अब ये पता चलेगा कि ये फाइनल कितने लोग नोटिस का जवाब इनके हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से कन्विंसिंग दस्तावेज के साथ दे पाते हैं, या कितने लोगों के नाम फिर फाइनल जो फाइनल लिस्ट आएगी मार्च के पहले हफ्ते में, उसमें कितने लोगों के नाम कटेंगे। मैडम, आपको भी आया नोटिस? जी। आपको क्या नाम है आपका? क्यों आया नोटिस आपको? मेरी इसमें मम्मी पापा की वो फाइल में नहीं थी, अकाउंटिंग नहीं था तो कागज सब लेके आई हैं आप? क्या लेके आई हैं? आधार कार्ड और मम्मी पापा के जो जहाँ मेरे भाई का है वहाँ की एंट्री। तो 2003 का वोटर कार्ड में नाम आपके मम्मी पापा का तो होगा, फिर क्यों कटा? ये नहीं मालूम। क्या शुभ नाम है आपका? पिंकी। पिंकी। आपका क्यों? आपको भी नोटिस आया मैडम? आपको भी आया? हाँ जी, हमारा नोटिस आया है। क्यों? वो इसलिए कि मकान चेंज करने के चक्कर में 2003 में नाम नहीं था। अच्छा। हाँ जी। तो अब क्या लाए वो कागज सब? आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट अपना हाँ जी लेके आए हो? हाँ जी तो ये सब पहले नहीं था, आपने एड्रेस चेंज किया इसलिए आपका कट गया? हाँ जी। मतलब आपको नोटिस आया। ये भी बहुत सारे लोग जैसे पता चेंज कर लिया लोगों ने, मोहल्ला घर चेंज कर लिया और नहीं मिले तो उनको भी नोटिस आया है। अब ये सब नोटिस के जवाब के बाद जब निपटारे का पीरियड है दावे और आपत्तियों का 27 तारीख तक शायद, तो उस बीच ये सब निपटाया जाएगा और उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि फिर फाइनली कितने लोगों के नाम इसमें कटे हैं। आप लोग को भी नोटिस आया है? किस चीज के लिए आया? वो कागजों में कमी आ रही है तो जमा कर दिया कागज? अभी जमा कर रहे, घर से लेने गए हैं। थोड़ी आईडी क्या कमी आई? वो मांग रहे हैं ना मूल निवास, तो वो हाँ। है नहीं हमारे पास बना फिर हुआ। क्या क्या कागज है आपके पास? हमारे पास यही कागज है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की किताब। बैंक के कागज? जी। मूल निवास नहीं है? नहीं, मूल तो फिर निवास। कैसे होगा? तो वो वालिद की वो लगा हैं? वालिदा के मतलब वालिद की फोटोकॉपी लगा रहे हैं इसमें। वालिद थे वोटर लिस्ट में 2003 में, खत्म हो गए मतलब लेकिन नाम 2003 में है उनका। हाँ। वालिद का। और आपका क्या है? मेरा भी यही है बस। अच्छा, आपकी लड़की है, चलो कोई बात नहीं। आपको भी नोटिस आया है? आप यहीं के हो, स्टाफ हो? चलो ठीक, आइए। आपको भी नोटिस आया भाई साहब? आपको किस चीज के लिए नोटिस आया है? यही SIR का जो 2003 का वो था, बस उसी क्या के लिए। नाम है आपका? मेरा नवीन खुराना। तो खुराना साहब, मतलब क्या उसमें कौन सा कागज ऐसा लगता है जो नहीं था जिसकी वजह से आया? देखिए, तो 2003 के जो इसके आपके जो वोटर लिस्ट के जो नाम थे वो वही है, उसकी सिंपल से है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और आ जाइए, भर दीजिए, हो गया सिंपल काम। हाँ, तो आपका जो पिछली बार जो BLO आया था तब सारे कागज नहीं जमा हो पाए थे? मेरा 2003 का रह गया था, उसमें डिटेल नहीं भरी थी, बस अगर वो भर दी जाती तो वो भी क्लियर हो जाता। वो जमा करने आया? हाँ हाँ, बस। चलिए ठीक है। आपका भी कटा है? सब ठीक है, हैं? मैं आपकी देखता हूँ, वीडियो बहुत देखता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको क्यों नोटिस मिला है? नोटिस मिला, बीवी का रह गया था मेरा, पता नहीं क्या करा उन्होंने, सारे कागज जमा कर दिए थे उसमें और फिर नोटिस भेज दिया जी आकर जमा करो।
फिर कागज फिर दोबारा लाया हूँ, कागज दोबारा लाया हूँ। मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया। आपके किस चीज के लिए नोटिस आया है? नोटिस आया सर, हमारे नाम में गड़बड़ है। क्या नाम है आपका? पता पहले उसमें आ रहा है? उसमें से आता है लिस्ट में, लेकिन फिर भी नोटिस आया गया है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार के नाम से नोटिस आया हुआ है। विकास कुमार। और नोटिस क्यों आया? क्या ये लिखा हुआ? उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें अपने रिश्तेदार के नहीं संबंधित नहीं, बट क्या गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से नोटिस आया? ये आपको? पता नहीं, देखने हम दिखाने आए हैं ऐसे। कल दिखाने आए थे इन्होंने, 2 तारीख का टाइम था और हमें मिला है ये 4 तारीख में। अब ये बहुत लोग ये शिकायत कर रहे हैं, जैसे ये भी विकास जी हैं, इनको 2 फरवरी को 1 बजे हाजिर होना था नोटिस का जवाब दस्तावेज लेकर, लेकिन इन्हें ये नोटिस ही मिली 4 तारीख को और ये आज आए हैं। 2 दिन बाद नोटिस मिली, 3 दिन पहले इनको हाजिर होना था। सोचिए जरा, अब आज आए हैं, पता नहीं इनसे मिलेंगे कि नहीं। ब्रह्म प्रकाश जी आए, सारे कागज पूरे होने के बाद भी नहीं कर रहे। कल मिले, कागज पूरे कल शाम को आए हम इनके पास, तो उन्होंने कागज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। कागज फेंक मार रहे। जबकि लिस्ट में नाम हमारा आ रहा है, देखो लिस्ट में नाम आया हुआ है ये। 2003 का लिस्ट है। जिसमें नाम, हाँ जी, 2003 उसमें किसका नाम है? आपका नाम है? हाँ जी, 2003 की लिस्ट में आपका नाम है। अब फिर अभी कट गया, मतलब अभी नोटिस आ गया, तो फिर क्यों आ गया? मम्मी के नाम का है ना, मम्मी के नाम का निकल रहा है, मम्मी का नाम का आ रहा है इनकी, शशि नाम के माँ बाप का नाम है। हाँ, आपका नहीं है ना? नहीं, उस टाइम नहीं 2003 थी। माता पिता का हाँ, नाम उस टाइम है। वोट नहीं थे हमारे। तो ये सब आपने उस समय जमा किया था जब बीएलओ आए थे या बीएलओ को फॉर्म भरा था? ये लोगों ने कुछ नहीं मांगा, फॉर्म भर के ले गए थे वो। लोग कुछ नहीं बताया हमसे कि भाई लिस्ट चाहिए नहीं चाहिए। अब बहुत जगह ये शिकायत है कि बीएलओ ने अधूरा फॉर्म जमा कर दिया, अब उसके बाद इनको नोटिस आ रहा है, अब ये लोग भाग दौड़ करके कागज लेके सब आ रहे हैं। कागज लेने के बाद भी मना कर रहे हैं कि नहीं होने का, इसमें लिस्ट में नाम है, जबकि क्यों मना कर रहे हैं? पता नहीं, कह रहे हैं कि देखो लिस्ट में है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड लगा दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए लिस्ट में मम्मी का नाम आ चुका है, फिर ये मना कर रहे हैं। तो आपके पास मम्मी का नाम वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2003 मना कर रहे हैं की लिस्ट में मना कर रहे कल हैं। मना कर दिया इनको, फिर अब दोबारा जा रहे हैं। मैं आया उनके साथ बात करने के लिए कि क्यों मना कर बात गया करने जा रहे हैं? ब्रह्म प्रकाश जी से। आइए आप साथ आइए, आप आइए साथ में, देखिए क्या मना। देखते हैं क्या बात करो, चलिए। विकास कुमार जी हैं, 2003 की लिस्ट में इनकी मम्मी का पापा का नाम है, लेकिन इनका नाम नहीं है। या ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है? ड्राफ्ट लिस्ट में मम्मी का नाम है, आपका नहीं है? नहीं, आपका ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है? 2003 में। नहीं नहीं, मैं अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें तो नाम होगा ना? अभी चेक नहीं करा, अब तो नोटिस आ ड्राफ्ट गया लिस्ट ना। जिनका नाम है उन्हीं लोगों को नोटिस मिला, आपको भी होगा ड्राफ्ट लिस्ट में, तो उसमें तो पहले चेक करो, तो पूछो। नोटिस आया हुआ है। यही है। और ये इधर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ इधर। ये सब लोग, जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ नोटिस का जवाब देने लोग जो दस्तावेज के साथ आ रहे हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और ये जमा किए जा रहे हैं। पापा का नाम है, उमेश पापा है। हाँ जी, पिता है। और मम्मी का नाम क्या है? शशि वाला, शशि शशि बाला। शशि शशि है। अच्छा, ये है शशि। माता जी, माता जी हो गए, पिताजी हो गए। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका रखो, इसे भी अपने पास रखिएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इनका फॉर्म जमा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये विकास जी हैं, इनकी माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है। अब ये इनको दे दिया, ब्रह्म प्रकाश जी यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रह्म प्रकाश जी ने अब इनका फॉर्म जमा कर लिया है, तो आपका तो काम हो गया, क्लियर है। धन्यवाद सर। नहीं, हमारा क्या धन्यवाद, धन्यवाद इनको कीजिए। आप लोगों के सहयोग से हुआ, कल तो मना कर दिया गया था इन्होंने, आज काम हो रहा है। आइए इधर, आइए इधर, आइए, हो गया जमा। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही थोड़ी बहुत, यही है तो यही है थोड़ी बहुत भूमिका मीडिया का स्तंभ की मीडिया की पावर यही होती है। हाँ। जो कैसे काम हुआ, कितने प्यार से काम हुआ। इसी कागज पे कल मना हो गया, कल मना हो गई थी, कल है यही कल मना लेकर आए थे, मम्मी बिल्कुल यही पापा था। का 2003 की लिस्ट वाला कागज लेकर, यही था जी सर, और मना कर दिया। मना कर दिया। आज कैमरे पर हुआ, आज कैमरे बिल्कुल काम हुआ, आज कुछ नहीं सवाल करे, एक भी सवाल नहीं करा। आज कल तो कागज फेंक फेंक के मारे गए थे, कल कागज फेंक फेंक के मारे गए थे लोगों के मुंह पे, कागज फेंक फेंक के हाँ, और हमारे नहीं, औरों के मारे गए थे काफी लोगों टेबल पे भी। हाँ जी, सब पे ये यार बुरा हाल है ये। देखिए मीडिया की क्या भूमिका होती है।
हैं? जैसे कि यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट लेकर आए, पासपोर्ट पुलिस के द्वारा तो वेरिफिकेशन होता है। अब वो अगर एक्सपायर हो जाता है ना, वैलिड खत्म हो गया, तो कैसे नहीं मानने, क्योंकि वैलिड नहीं है। इससे भी बहुत परेशानी आ रही है पब्लिक को। जैसे हम अपने इनका पासपोर्ट लेके आए, देखिए अब ये सरकार द्वारा बना हुआ था है, लेकिन ये ऐसे मान नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि ये तो खत्म हो चुका है, लैप्स हो गया होगा। 85 का पासपोर्ट है, 85 तक लैप्स है, कर गया है। किसका पासपोर्ट है? ये इनका पासपोर्ट है। आपका? तो ये उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ, नूर मोहम्मद साहब। और आपका नहीं, आपको भी नोटिस आया है? हाँ तो दे दिया मैंने वो बनवा के। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की स्लिप लगाई, उसमें आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया है, और मूल निवास भी लगाया है। लेकिन जो ये पासपोर्ट है इसकी मान्यता ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो, उनके पास भी कुछ नियम कानून होगा। पासपोर्ट 30-35 साल पहले का पासपोर्ट लैप्स है, 35 साल पहले, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका फॉर्म ले लिया ना उन्होंने? जी ले लिया। चलिए, ले लिया तो मेरे ख्याल से अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपका होगा। और आपको नोटिस क्यों आया था? हमारे 2003 में लिस्ट में नाम नहीं था मेरा। नाम नहीं था? हाँ, जब का वोटें सब डाली हमने, हमारे पापा ने भी, मम्मी ने भी, आज तक डालते आए हम। 2003 की लिस्ट में ही आपका नाम नहीं मिला? नाम नहीं वोट मिला। 2003 के बाद से आप डाल रहे हो? जितने चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के, विधानसभा के, सब में डाली हमने। देखिए 4-5 लोकसभा, 4-5 विधानसभा डाल दिए। उसमें नाम ही नहीं है। सर एक मसला और देखिए, अब इनकी जन्म पत्र भी है, ये इसे भी नहीं मानना है। पहले तो ऐसी बना कराती है। ये इसे भी यूँ कह रहे हैं कि ये जो है सक्षम अधिकारी द्वारा बनवा के लाओ। अब 1957 में जो पैदा हो चुका है उसके लिए सक्षम अधिकारी कहाँ से ढूंढे? अब ये भी मामला। अब ये जन्म सूचना म्युनिसिपैलिटी मेरठ का है, और ये किस तरह से इन्होंने संजोकर सहेज कर रखा है एक फ्लैप में, प्लास्टिक में। जाहिर है कितने साल पहले का है ये? 57 या 58 है। 55 लिखा हुआ शायद, 55 लिखा, 55 ही पढ़ने में आ रहा है उस समय का। तो मतलब हो गया 45 और 25, कितने साल हो गए? 70 साल पहले का। 70 साल पहले का ये बर्थ सर्टिफिकेट है। अब ये कह रहे हैं कि सक्षम अधिकारी से बनवा के लाओ। मान नहीं रहे है? नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। जो कह रहे थे सक्षम अधिकारी द्वारा बनवाओ, या बीएलओ से बनवा के कराओ, फिर तहसील में आओ, फिर वहाँ जाओ, ऐसे बता रहे हैं। हाँ, लेकिन चलो अभी जमा हो गया। तुम्हारा जमा हो गया था पहले? जी मेरा तो 2003। कौन हुए आपके? ये मेरा फूफा है। फूफा है। चलिए, पर आइए इधर। हो गया भाई साहब, आपको भी नोटिस आया है? जी भाई। आपको क्यों आया है? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद ताहिर है जी। क्यों आया नोटिस आपको? पता नहीं, जब तो देखने से पता लगा क्यों आया सर। तो कागज सब क्या लेके आए हो? नोटिस लेके आया हूँ सर, और पहचान पत्र हैं, और आधार कार्ड है, और लिस्ट है, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट है 2003 का? जी, दादा की है। किसकी? दादा की। दादा की। तो पहले ये सब नहीं दिया था जब बीएलओ के साथ फॉर्म भरा था तब? जी, सब तो जब तुम छोटे थे बहुत। नहीं, अभी जो बीएलओ फॉर्म भरवा रहा होगा, जब बीएलओ को दिया फॉर्म, ये दिया है तब भी नोटिस आया? जी। हाँ, तो बहुत लोगों को नोटिस तब आया जिन कागजों के आधार पर उन्हें नोटिस आना नहीं चाहिए था। आपको किस चीज के लिए नोटिस आया भाई साहब? ऐसा हमें नोटिस इस चीज के लिए गया, देखो इसमें हमारे नाम है, सारे नाम है। हाँ, 2003 की लिस्ट है जी। ये 2003 की वोटर लिस्ट है, इसमें नाम है जी। तब क्यों नोटिस आया आपको? अब ये कह नहीं सकते जी। ये नोटिस, ये देखिए 2003 की लिस्ट में इनका नाम है। क्या नाम हुआ आपका? वालिद का नाम सत्तार है, हाँ। अस्सो है, माँ का नाम आशिक अली मेरा नाम और आपका भी नाम है इसमें? कहाँ है आपका नाम? भाई का नाम भी है। आपका नाम अपना बताओ। देखो आशिक अली लिखा होगा कहीं को। क्या? आशिक अली। आसिफ अली जी। आपका नाम है आसिफ अली? हाँ, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ आसिफ अली? मुझे दिखाइए। एक मिनट। आसिफ अली, आशिक अली, गफ्फार, एहसान, सारे नाम है हमारे। नहीं, आसिफ अली कहाँ लिखा हुआ? आशिक अली, सॉरी, आशिक अरशद, बिलाल, नसीम, एहसान। ये भावजो का नाम ये आपके परिवार के लोग हैं? जी। इसमें तो आशिक चालू है अस्सो है, हाँ, गफ्फार बड़ा भाई, हाँ, इनकी घरवाली, एहसान मेरा भाई, उसकी घरवाली। हाँ, आशिक यहाँ मिल गया। आशिक जी। 40 नंबर पर। तो आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में। तो आपको नोटिस अब मिल गया? जी, ये नोटिस आ गया। अब देखिए, कहा तो जा रहा है जिनके माता पिता के नाम 2003 की लिस्ट में है उनका भी बन जाएगा वोटर कार्ड, और यहाँ 2003 की लिस्ट में साहब खुद हैं, लेकिन इनको भी नोटिस आ गया है। नोटिस आशिक अली साहब। और नाजरीन कौन हुई? ये मेरी घरवाली है। इनका भी नाम था उसमें? हाँ, नहीं, इनका नहीं है।
तो नोटिस आया तो अब क्या कागज पत्र लेके आए हो आप? ये कागज पत्र सारे लेके आए हैं, ये रे कागज, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे कार्ड है हमारे पास। तो ये जो नोटिस तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि 31 जनवरी को ही आपको सुबह 9 से 12 आना था, आज तो 5 फरवरी हो गया। हाँ जी, आए थे मगर नहीं हो पाया था काम, अभी भागे फिर रहे हैं। अब देख रहे हैं, पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आए, अब यहाँ आए, अब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 2003 की लिस्ट में इनका नाम है बावजूद इसके। आइए, आपका भी है? आपको भी नोटिस आया भाई साहब आप लोग को? क्यों आया है? है? इसी के लिए आए हैं सर, इसी के लिए आए हैं। हाँ करवाइए करवाइए, जमा करवाइए। आप लोग को क्यों नोटिस आया है? पता नहीं। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल जी, देखूं आपको जो नोटिस आया है? ये चंचल, ये तो राजकुमार गुप्ता जी कौन हुए? राम कुमार मेरे ससुर। राम कुमार। और आपका कहाँ है नोटिस? आपके नाम से भी आया है? चंचल जी के नाम से भी नोटिस आया है। 3 फरवरी डेट है, मार्कशीट मांगी गई है हमसे। मार्कशीट मांगी गई है। और आप पहले के वोट कितनी बार वोट दे दिया आपने? मैंने काफी बार दे दी। 5-7 बार लोकसभा ज्यादा ही दे दी होगी। ज्यादा दे दिया। हाँ जी। तब आया आपको नोटिस। तो अब क्या क्या कागज लेके आए हो चंचल जी आप? मैं अपनी मार्कशीट लेकर आई हूँ, आधार कार्ड की कॉपी लेके आई हूँ, पहचान पत्र की लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये तो आपकी डेट में तो लिखा हो 3 फरवरी को आना था, 3 बजे से 5 बजे। मुझे जो कॉल आई थी वो उन्होंने एक दिन लेट भेजी है, तो हाँ। कल मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ, तब मैं आई हूँ यहाँ। सबको लेट से पहुंचा है, डेट बीत गया हाजिर होने का, इनको नोटिस मिला है बाद में, तो अब ये कागज पत्र लेके आए। और आपके ये ससुर जी हैं, हाँ जी। इनको भी नोटिस आया है? हाँ जी। इनका तो 2003 की लिस्ट में इनका है। जबकि भेज दिया था 2003 का, वो कह रही थी हो नहीं पा रहा है उनका, तो आपको खुद जाना पड़ेगा करवाने के लिए। 2003 की लिस्ट में इनके ससुर जी का नाम है। 2003 की लिस्ट भी आपके पास? वो लिस्ट मेरे फोन में है। फोन में 2003 का भी लिस्ट है, मतलब 2003 की लिस्ट में इनके फादर इन लॉ का नाम है, राम कुमार गुप्ता जी का। और उसके बाद भी उनको भी नोटिस आया है कि कागज पत्र लेके आए और ये कागज लेके आई है। चलिए आप देखिए, जमा करवाइए। आपको क्यों नोटिस आया? क्यों नोटिस आया? नोटिस आया सर। क्यों, जरा क्या मतलब क्या मांगा गया, क्या नहीं है? 2003 का रिकॉर्ड मांग रहे थे। आपके पास है? नहीं है। तो फिर आपके फादर मदर वो सब वो एक्सपायर हो गया। उनका 2003 में था कि नहीं? अब पता नहीं, इतनी हमें जानकारी क्या नहीं। नाम हुआ आपका? महेश। तो महेश जी, तो फिर कैसे होगा? वो तो मांगेंगे, अगर मांग रहे तो जाति का आधार का वो लगा देंगे। तो भाई फादर तो आपके कहीं तो वोट देते होंगे ना, किसी वोटर लिस्ट में नाम तो होगा। हाँ, वोट नहीं का बात, इतनी हमें जानकारी है नहीं। मेरठ में ही रहते हो? जी जी। चलिए, आपको क्यों आया है नोटिस? हमें भी इसलिए ही अच्छा, आपकी वाइफ है? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ममता। आपको भी नोटिस है वैसे ही उसी तरह का? जी जी। ममता जी और महेश जी। देखना मेरा कौन सी लाइन है। आपका कौन सी है? हाँ। पहले तो ये नवीन सिरोही जी के यहाँ जाना है। सुरेश कुमार कौन है? ये बेटा है मेरा, ये आपका कौन सा है? ये देखिए माता जी हैं, ये इनका है सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी जी को वैसे हाजिर होना था आपको 31 तारीख को, 31 जनवरी। तो ये कब मिला कागज आपको नोटिस? भूल गई थी। भूल गई थी। तो अब बेटा कहाँ है आपका? मैं साइन करवा लाई। साइन करवा ली। तो क्या क्या कागज लाए हो माता जी आप? इनको क्या है, आवास प्रमाण पत्र है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 2 कागज इसमें दिख रहा है। और पासपोर्ट, ये क्या है? ये राशन कार्ड है। उसके अलावा वही जाति प्रमाण पत्र है। उसके अलावा पिछला वोटर कार्ड है। उसके अलावा बैंक का कार्ड है। ये सब है। तो अब इसमें लिखा हुआ है नवीन सिरोही। अब वहाँ आपको देखें, ये नवीन सिरोही ये सामने बैठे हैं। मेरा काम हो जाएगा। ये तो मैं पत्रकार हूँ, मैं कैसे बताऊँ? मेरे ख्याल से आप सारा कागज लेके आई हैं। आपका जरूर काम होना चाहिए। उपेंद्र, इनका नंबर लेना और इनका या इनके बेटे का, इनको अगर दिक्कत होगी इसमें, बल्कि ये किसका नंबर है, फोन नंबर? ये हमारा। ये नंबर स्क्रीनशॉट लो यहाँ पे। अगर आपका काम नहीं होगा तो हम फोन करेंगे आपको शाम को। अगर आपका फॉर्म नहीं जमा होगा तो हम बात करेंगे। बेटा मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आप ऐसे परेशान मत हो, आपके पास सारे कागज हैं। क्यों परेशान हो रहे हो आप? क्यों परेशान हो नहीं रहे जमा? आपकी आंखों में देखिए आंसू आ गए इनके।
मत परेशान, आपके पास सारे कागज, आपका हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस आपने कह दिया तो हो नहीं, जाएगा। हम करेंगे तो वो अधिकारी लोग, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो हम चुनाव आयोग तक आपके कागजात भेजेंगे, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट, सारे कागज हैं। अच्छा बेटा, इसी तो लाइन हमें में खड़ी भरोसा हो? है। हाँ, इसी लाइन में, कहाँ पर कोई जी की यही लाइन है। अच्छा। इसी लाइन में आप लग जाओ, यही लाइन है ना, यही लाइन है। अच्छा। इसमें लग जाओ, आपका नंबर हमारे पास है, यहाँ और पर- इनको हमारा नंबर दे देना, यहाँ लग जाओ लाइन। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो उनसे पूछने बता, आप चलिए आपसे बात ही कर लेते हैं एक मिनट, आइए। आपको भी नोटिस आया है? जी। क्या शुभ नाम है आपका? अफशा खान। आपको क्यों नोटिस आया है? 2003 का ब्यौरा नहीं था हमारे पास। अब है, लेके आए हो? नई पासपोर्ट लाए और 10th की मार्कशीट लाए। चलिए, तो वो 2 कागज काफी है। इनका 2 कागज, इनका 2 कागज, आप यहाँ लाइन में लग जाओ। अच्छा बेटा। और इनका नंबर लो और हमारा नंबर इनको लिख के दो। आपको कोई भी अगर लगे कि आपका नहीं फॉर्म जमा हो रहा है, पत्रकार है हम लोग, दिल्ली से आए हैं, हम कुछ नहीं कर। कितना परेशान हो रहे हैं लोग, कागज सब है इनके पास। ये बीएलओ की ड्यूटी थी कि जब इनके पास इनके फॉर्म भरने, 1 मिनट रुकिएगा, बीएलओ जब फॉर्म भर रहा था या भरवाया गया तो सारे कागज उस समय जमा होते, इनको धक्के खाने नहीं आने पड़ते यहाँ तहसील में। कितनी दूर है घर यहाँ से आपका? है माधवपुरम। कितना किलोमीटर है यहाँ से? वो बेटा दिल्ली रोड है, जीटी दिल्ली रोड, वहाँ से आए हो? हाँ, एक पर्चे पर लिख के दे दो आपका फोन। उस समय बीएलओ जब आया था तब ये सब कागज नहीं जमा किया था? बेटा किया था, हमारे पास ना वो जाति प्रमाण पत्र नहीं था। अच्छा, लेकिन तो बाकी भी तो बहुत कागज है आपके पास। हाँ, तो फिर ये हमें जो जाति प्रमाण पत्र अंदर ही मिल गया। मिल गया। हाँ। वो जमा करने। चलिए, जमा करिए, आपका हो जाएगा माता जी, सारे कागज हैं आपके पास, चिंता मत करिए। नंबर ले लिया? आप इसी लाइन में लगे रहो। नवीन सिरोही जी का वही नाम लिखा हुआ। अब वहां आप स्क्रीन पर देखेंगे सबके नाम लिखे हुए हैं। ललित मोहन सुनवाई हेतु, अरविंद कुमार, किशन पाल, घनश्याम तिवारी, नरेंद्र कुमार, कमरपाल भारती, ये जितने लोग हैं जो यहाँ सुनवाई कर रहे हैं, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। 12। कई बार लोगों की परेशानी देखकर बड़ा ये लगता है कि, लेकिन चलिए, सुचिता के लिए जरूरी भी है। आप लोगों को भी नोटिस है बच्चे? तो क्या नोटिस आया, क्या कागज जमा कर रहे हो आप लोग? मूल निवास जमा कर रहे, अपनी चाची का लेकर आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने भेजा है कि तहसील ले जाना, जमा कर देना। तो किसका? लोकेश कौन है? लोकेश हमारे चाचा हैं। उनका नहीं, उनको नोटिस आया, चाचा के नाम? चाचा के उनका नाम 2003 की लिस्ट में नाम था? जी नहीं, दादी का था। दादी का था। तो अब ये जमा करने आया हो? ये जमा करना है। क्या क्या कागज लेके आए हो आप? ये उन्होंने हमें लिस्ट दिखाई थी अपनी, तो उसकी फोटोकॉपी करवाई है, ये प्रिंट। तो 2003 का है। हाँ, इसमें उनका नाम है? हमारी दादी का नाम है इसमें। दादी का नाम है, मतलब जी। इनके चाचा का नाम के नाम से नोटिस है, दादी का नाम है, वो 2003 का वो लिस्ट लेकर आई है। जी। और कागज क्या लाए हो? आधार कार्ड लेकर आए हैं। हाँ, और ये जो उन्होंने नोटिस दिया था, ये लेकर आए। चलिए ठीक है, आप देखो, आइए बाहर आइए। अब असली कहानी तब पता चलेगी जब फाइनल लिस्ट आएगा कि फाइनल लिस्ट में कितने नाम इस आधार पर कटते हैं कि नोटिस का जो जवाब उन्होंने दिया, जो दस्तावेज जमा किए, वो चुनाव आयोग के पैमाने के हिसाब से मान्य और कन्विंसिंग हैं या नहीं। वो एक बड़ा सवाल होगा जब मार्च के पहले हफ्ते में जब फाइनल लिस्ट उत्तर प्रदेश के वोटर्स की आएगी। और ऐसे, अभी सिर्फ मेरठ की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर जिले में, तहसील में, ब्लॉक में ऐसे भीड़ होगी, चूंकि कल आखिरी डेट है। जैसे भाई साहब आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नदीम। तो आपके नाम से आया? नहीं, नोटिस तो नियाब सर, नदीम के नाम से नहीं आया ना? हाँ नोटिस है। आपको क्यों आया नोटिस? भाई इसमें ये बता रहे थे कि इसमें कोई चीज की कमी बता रहे थे। तो क्या कागज लेके आए हो आप? अब तो मैं पासपोर्ट लगा, सबसे पासपोर्ट बड़ी लगा, आईडी है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईडी है। सही बात, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पासपोर्ट है आपके पास, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आईडी। ये तो हिंदुस्तान की सर सबसे बड़ी आईडी है। लेकिन एक बात जानते हो, अब ये अंदर क्या होगा पता चलेगा। अभी जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं जिनके पासपोर्ट लैप्स कर गए हैं, उनको एक आध लोग बोल रहे नहीं मान रहे। अब आपका पासपोर्ट जो है 2012 से 2022 तक है,
तो दिक्कत कर सकते हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानता। हालांकि होना नहीं चाहिए। अगर इनका 2012 में पासपोर्ट बना पुलिस वेरिफिकेशन से, और पासपोर्ट बनना अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो आदमी नागरिक है, वो उसके प्रमाण पत्र सही हैं, उसके रेजिडेंस का एड्रेस सही है, तभी बनता है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं बनता है। लेकिन सब बातें सर आपकी बाद में, लेकिन मैं आपका फैन हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं है ना आपका फैन हूँ, और मैं आपकी सारी, कल आपने जो वहाँ पे करा ना उसमें कोट द्वार में, तो मैं उस बात से तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये इसके अलावा कोई कागज है आपके पास? सर हमारी 150 साल पुराना हमारा घराना है। हाँ। मेरे दादा परदादा और उनके भी दादा यहाँ पे 7 पीढ़ी रह रहे हैं हमारे। 7 पीढ़ियों से रह रहे भाई, 150 साल पुराना, और उसके बाद आज भी घर भी है हमारा, और हमारी सारी प्रॉपर्टी है यहीं पे है। तो फिर क्यों बाप दादा, फिर क्या गड़बड़ी हुई? बीएलओ ने फॉर्म सही भरा नहीं, या आपने सही कागज बीएलओ ने नहीं भरा होगा हमसे, तो जब उन्होंने कहा था तो हमने भर दिया था। भरने के बाद उन्होंने ओके, उन्होंने साइन भी कर दिए थे। अब उन्होंने फिर बाद में फोन करा मुझे, मैंने कि अभी आया मैं 5 मिनट में, मैं फिर आ गया। चलो जाओ। किस डेट को हाजिर होने बोला गया आपको? यही तो गड़बड़ है। आपने लिखा हुआ 28 जनवरी 9 बजे, आज है 5 फरवरी। हाँ, वो मैं चला गया था बाहर, तो इस वजह से वो फोन कर। ठीक है, जाइए जाइए जाइए। हाँ, क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, बढ़िया है। हैं? आपको भी आया नोटिस? नहीं, हमारा नहीं आया। चलिए, सब कागज पत्तर लेके सब लोग आ रहे हैं, खोज खोज के निकाल के। कहाँ से सब झोला निकाला? नोटिस आ रहा है तो आना तो पड़ेगा ही। आना पड़ेगा, आना भी चाहिए। तो क्या सब कागज लाए हो आप? सब सारे लाए हम, तो जो भी लगेगा क्या क्या? जैसे मतलब जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। और दिखाओ जरा कागज जरा। हाँ, ये 2003 का वोटर कार्ड है, वोटर लिस्ट है। ये किसका है इसमें नाम? ये हमारे चाचा का। आपके चाचा का, और 2003 में है। और क्या कागज है? ये देखो। तो हम सारे लाए, जो भी मांगेंगे हम वो दे देंगे। हाँ, तो नोटिस क्यों आ गया आपको? नोटिस हमारे में 2003 की वो नहीं लगी हुई थी। अच्छा, वोटर लिस्ट नहीं लगी थी। चलिए, बहुत तरह के कागज हैं। अब जाइए, आप देखिए, जमा कीजिए। तो एक बार अंदर की तस्वीर दिखाते हुए, और उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। जमा हो गया भाई साहब? आपका जमा हो गया? आपको क्यों आया था नोटिस? सर मेरे 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसलिए आया था, मैंने कोई हमारे दादा दादी पापा का प्रूफ कोई जमा नहीं हो पाया 2003 का, मिला ही नहीं। हो गया? लिस्ट में कोई नाम नहीं था। नाम नहीं था? हाँ, तो मैं पता नहीं, उसमें पूरी मलियाने की लिस्ट देखी, उसमें नाम ही नहीं आया हमारा कुछ भी। तो फिर मैंने उसमें नाम नहीं आया, नोटिस आया, तो उसमें मैंने अपना पासपोर्ट लगाया 2016 का। तो अब जमा हो गया आपका। क्या शुभ नाम है आपका? दानिश नाम है मेरा सर। तो अब जिनका जमा हो जा रहा है, इसका मतलब मोटे तौर पर वो सत्यापित एक तरह से कर रहे हैं, या वो वेरीफाई करके जमा कर रहे हैं, तो इनका नाम अब फाइनल लिस्ट में होगा, ये मान के चलना चाहिए। हो गया जमा? अभी जमा नहीं हुआ, वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो बोले लिस्ट में नाम है ही नहीं। अरे जब लिस्ट में नाम नहीं तो फिर ये कैसा आ गया? लिस्ट में नाम नहीं है आपका? हाँ, उन लोग बोलते कैफे वाले कि तुम्हारा नाम नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर ये कहाँ से आ गया, ऐसा जानने की जरूरत है ना। तो बात करो फिर। किया? हाँ, बात तो किया है। वो कह रहे नहीं, उनको पता करो, बीएलओ से मिलो। अब बीएलओ कहाँ पे है यही नहीं पता अभी तो हम लोगों को। अच्छा, नहीं, ये तो फॉर्म है जो ये इनुमरेशन फॉर्म है, जो ड्राफ्ट लिस्ट के पहले ये फॉर्म जमा होना था। उस समय ये फॉर्म जमा किया आपने? भरा था? बीएलओ को दिया था बीएलओ को। जिन्होंने ये फॉर्म दिया होगा उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होगा। नोटिस आपको नहीं आया है? आ गया ना नोटिस, वो सब जमा करते हमने। तो नोटिस आया तभी ना, जब इसमें नाम होगा तभी नोटिस आएगा। हाँ जी, जब कागज जमा हो गया? हाँ जी, वो तो जमा हो गए। और वो ये कह रहे हैं जो लिस्ट में वोट डाला है वो सीरियल नंबर आना चाहिए, उसका फ्रंट पेज आना चाहिए, लेकिन वो हम कैफे पे गए तो मिल नहीं पा रहा इसका रिकॉर्ड, ऐसे बोल रहे हैं। चलो देखो, बात करो किसी से। अब इतनी समस्याएं हैं यहाँ, हर आदमी परेशान। कहते हैं ना, इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है? तो सब आदमी परेशान है। हो गया कागज जमा? बड़े खुश होके जा रहे हो? कागज हो गया? अच्छा, साथ ही। अच्छा, दुखी होके जा रहे है ना, ये हुआ ही नहीं। चलो, हो जाएगा। लगे रहो, हम तो पत्रकार हैं। अच्छा, ओके। लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं, आपको नोटिस आया है? एक्चुअली सर, मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है, और मैं पिछले 1 महीने से अपने बीएलओ से लगातार कांटेक्ट कर रही हूँ, रिटन मैसेज भी भेज रही हूँ, लेकिन मेरा नोटिस नहीं जनरेट हुआ, और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम है? सर नहीं है, मेरा 2003 वाली में नेम नहीं है। नहीं, जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें भी नहीं है सर। तो ड्राफ्ट लिस्ट में ही कट गया आपका? हाँ,
और जो मेरा मतलब ससुराल पक्ष है वहाँ का मेरे पास वोटर आईडी है, मेरा मायके वाला भी वोटर आईडी है, बट 2003 वाला नहीं है, उसमें लिस्ट में नेम नहीं है। तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। मैंने कल भी BLO से बात की, बट देयर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी नहीं, बट आपका ड्राफ्ट लिस्ट में ही कट गया तब तो प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कम हियर ना, कि मतलब मुझे रीज़न तो पता चले, व्हाट इज़ द रीज़न, जब मेरे पास सारे प्रूफ हैं और SIR का फॉर्म भी मैंने दिया है, रिटर्न होके भी आया है। उसके बाद लगातार कांटेक्ट कर रही हूँ ARO से और AARO, आई डोंट नो, AERO और ERO। तो आई हैव जस्ट मेड द कांटेक्ट विद देम आल्सो। सुपरवाइजर से भी मैंने बात की, बट देयर वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। क्या शुभ नाम है आपका? नीलम। और मेरठ की रहने वाली? मेरठ की ही रहने वाली। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरठ में। Yes, yes. तो आपने पहले कितनी बार वोट दिया नीलम? सर जब 2003 में भी दिया है, 2008 में भी दिया है, आफ्टर 2006 में मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद से लगातार मैं कन्नौर में लगातार वोट दे रही 2003 से? हाँ, यस। तो 5 बार, कम से कम 4-5 बार लोकसभा, 4-5 बार विधानसभा वोट दे चुके। और मेरी ड्यूटी वगैरह सब लगती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज अ टीचर। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, टीचर हैं, और इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है? नहीं है, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। आई हैव चेक्ड सर। सोचिए जरा, ड्राफ्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं है, ना ये डेड है, ना शिफ्टेड है, और ना एब्सेंट है, जिस कैटेगरी में ड्राफ्ट लिस्ट से लोगों के नाम बाहर हुए। ये यहाँ सीधे प्रेजेंट हैं और तलाश रही हैं कि अब मेरा नाम कैसे फाइनल लिस्ट में आएगा। तो क्या कागज पत्तर है आपके पास? मेरे पास मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स है, मेरे फादर के प्रूफ के लिए मेरे पास राशन कार्ड की कॉपी है, और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एवरीथिंग इज आई हैव। ये बताइए नीलम कि जब ये सब है आपके पास, तो जब BLO आया होगा तो आपने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिया था उनको? हाँ, मैंने उनको फॉर्म 2 कॉपी में दिया था। और फिर 1 कॉपी उन्होंने मुझे रिटर्न की SIR फॉर्म की, और कहा कि अब आप वेट करिए। तो उसके बाद मैं लगातार उनसे कांटेक्ट में रही, तो उन्होंने कहा नोटिस जनरेट होगा। फिर 24 जनवरी को मेरे पास कॉल आती है कि आपका नोटिस आ गया है, आप तुरंत आइए। तो मैं अपनी मीटिंग छोड़ करके और परमिशन लेकर के मैं आई, लेकिन जब मैं पहुंची यहाँ पर BDO ऑफिस में यहीं पर, तो देयर वाज नॉट माय नोटिस। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कॉल किया कि भाई मेरा नोटिस है, तो अब मेरा नोटिस कहाँ चला गया? सिंस देन शी इज़ नॉट आंसरिंग सेटिस्फैक्ट्रीली। और मैंने बार परसों भी मैंने उनसे बात की कि भाई अगर आप मुझे नहीं कोई फैसिलिटी अवेल करवा पा रही हैं, मेरा नोटिस नहीं जनरेट कर पा रही हैं, प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही हैं, देन आई शुड मेक द कंप्लेन। तो इसीलिए फिर मैं आ जाई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं भी बीच बीच में से आज किस स्कूल में आप? सर मैं SRG के रूप में काम कर रही हूँ, बेसिक एजुकेशन में, और मेरा स्कूल दौराला में है। नहीं, एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इनका नंबर लेना चाह रहा हूँ। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपने चेक कर लिया कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम सर नहीं? मेरे हस्बैंड आज भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो ही इज जस्ट वेटिंग। और वो उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है सर, ही इज अमरोहा, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? यस, पीली उनका पता भी। मतलब ड्राफ्ट, मैं इसलिए बार पूछूं, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है आप कह रही हैं? और अभी भी एक बार और कंफर्म करेंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने वो न्यू वाली जो लिस्ट आई है ना, अपडेटेड, तो उसमें मेरे ससुराल वाला जो है वोट, वो अपडेटेड है। ऑब्वियसली एज तो अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली ना, तो ओनली दैट प्रूफ इज देयर। हाँ, क्योंकि नोटिस मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को जा रहा है जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, और उसके बाद कोई एम्बिग्विटी है, एड्रेस अलग है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, उन्हीं को जा रहा है। तो डिस्क्रिपेंसीज जो भी है व्हाटएवर कि भाई 2003 वाली वोटर लिस्ट से ये लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं। हाँ। उस समय पर हमने अप्लाई किया था कि हमारी वोट बन जाए, वोटर ID आ जाए हमारे पास, तो 2003 में हमें रिसीव नहीं हुआ, 2008 में रिसीव हुआ वहाँ पर। हाँ। और इधर ससुराल में 2006 में मेरी मैरिज हो गई, तो यहाँ पे भी आ गया, तो ओनली देन। चलिए देखते हैं इनका नंबर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका अगर इशू एड्रेस नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो हम लोग उसमें कोई अपनी भूमिका जरूर निभाएं। मेरा नंबर भी इनको देना और इनका नंबर लो, मेरा नंबर जरूर देना और इनका नंबर ले लो। चलिए, तो ऐसे लोग हैं, हमारा मकसद होगा कि ऐसे परेशान लोग जो जेन्युइन वोटर हैं, जिनका किसी भी हाल में आप कागज जमा करने जा रहे हैं, नोटिस मिला, किसी भी हाल में जिनका नाम वोटर लिस्ट में होना ही चाहिए, ऐसे वोटर अगर छूटते हैं किसी वजह से या परेशान होते हैं, उनकी परेशानी, उनकी आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुंचाए। आप लोगों ने जमा किया फॉर्म? मतलब नोटिस आया था आपको भी? कागज जमा नहीं किया? अभी नहीं हुआ। क्यों? अभी उधर बता रहे हैं, उस साइड है। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल मेरठ के इस तहसील सदर परिसर से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होती रहेगी। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं स्क्रीन पर। आपके इलाके में अगर आपकी समस्या इस तरह की कुछ है कि आपका नाम
छूट गया है, कट गया है, आप जेन्युइन वोटर हैं, तो आप अपनी सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। फ़ोन ना करें तो बेहतर होगा। नमस्कार, क्योंकि फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल होता है हर वक्त। नमस्कार।